एक छोटे से धूल-धूसरित गांव में एक लड़का था जिसका नाम आमन था। नंगे पांव और भूखा वह गलियों में घूम रहा था। उसका पेट खाली था और दिल में बस खाने की उम्मीद थी। आमन 2 दिन से बिना खाने के था। सूरज की गर्मी तेज थी और गांव में हलचल थी, लेकिन उसका पेट हर चीज से तेज गुर्राता था। वह एक बेकरी के पास रुका। उसकी आंखें ताजे गर्म रोटियों पर टिकी थीं। रोटियों की खुशबू इतनी तीव्र थी कि वह कमजोर महसूस करने लगा। वह कुछ साहब, क्या मुझे सिर्फ एक टुकड़ा मिल सकता है? मैं बहुत भूखा हूँ। यूसुफ उसे देखता है। मैं मुफ्त में नहीं देता, लेकिन बच्चों को भूखा भी नहीं रखता। ले जाओ। आमन कभी उस रोटी को नहीं भूला। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने कड़ी मेहनत की और जो भी काम मिल सका उसे किया। चाहे वह जूते पॉलिश करना हो, चाय बेचना हो या कामों में मदद करना हो, उसने कभी भी बेहतर भविष्य का सपना देखना बंद नहीं किया। हर रात अपने कामों को खत्म करने के बाद आमन तेल की दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। उसका एक ही उद्देश्य था, गरीबी से निकलना। एक दिन एक शिक्षक ने आमन की मेहनत और होशियारी को देखा और उसे पढ़ाई में मदद करने का प्रस्ताव दिया। जल्दी ही आमन के अंक अच्छे होने लगे। उसने कई घंटों तक मेहनत की, हर जानकारी को आत्मसात किया। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसे शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली। वहां जाने से पहले आमन ने यूसुफ को एक पत्र लिखा। धन्यवाद रोटी अंकल, आपने मुझे एक बार बचाया था। मैं लौटकर आऊंगा। जहां आमन का जीवन उड़ान भर रहा था, वहीं यूसुफ की बेकरी गिर रही थी। नए सुपरमार्केट और बदलते समय के कारण उसकी छोटी सी दुकान लगभग खाली हो गई थी। उम्र बढ़ने के साथ उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और उसका मन भी उदास हो गया था। यूसुफ अकेले बेकरी में बैठा था, बिना बिके हुए रोटियों को देख रहा था। उसका व्यापार असफल हो रहा था और उसकी सेहत भी बिगड़ रही थी। वह सोचने लगा कि क्या दयालुता अब भी मायने रखती है। एक दिन बेकरी बंद करने के बाद यूसुफ गिर पड़ा। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां वह बेहोश पड़ा था, अकेला। पहले मदद दी थी, अब वही आदमी था जो उसे बचाने के लिए लौट आया था। आमन ने यूसुफ के इलाज की जिम्मेदारी ली। अपनी कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हुए पुराने आदमी को फिर से स्वस्थ करने में मदद की। वह उसके पास खड़ा रहा, उसे उत्साहवर्धक शब्दों से सहारा देता और उसकी ताकत को फिर से प्राप्त करने में मदद करता रहा। इस दौरान आमन और यूसुफ अक्सर एक दूसरे से बात करते रहे, अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करते हुए। आमन ने यूसुफ को अपनी परेशानियों और अपने सपनों के बारे में बताया, जबकि यूसुफ ने अपने अतीत, बेकरी और कैसे वह कभी हंसी और ग्राहकों से भरी रहती थी, के बारे में बताया। यूसुफ धीरे धीरे ठीक होने लगा और जब वह पर्याप्त रूप से मजबूत हो गया तो आमन ने एक सुझाव दिया। आमन मुस्कुराते हुए, हम बेकरी को फिर से क्यों नहीं खोलते? सिर्फ रोटी के लिए नहीं, बल्कि कुछ और के लिए। और इस तरह उन्होंने मिलकर बेकरी को उम्मीद का स्थान बना दिया। उन्होंने इसे उन बच्चों के लिए खोला जिन्हें खाने और शिक्षा दोनों की जरूरत थी। यूसुफ की रोटी दयालुता का प्रतीक बन गई